Hi, good morning, dear students. How are you? I hope you all are very fine, and I am also very fine. Myself, Amarnath, sir, your English teacher, and we have to started live class on Nojivan classes. Okay, so today we are going to discuss about very important topic of English grammar of class 11 and 12, job application letter. How do we write a job application letter? This thing we are going to discuss today. ये चीज़ हम लोग आज क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है, एज यू कैन सी हियर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा टाइटल आज का है जॉब एप्लीकेशन लेटर. तो प्रीवियस वीडियो वी हैव टू डिस्कस अबाउट द लेटर टू एडिटर. In previous video we have to discussed. Today video we are going to discuss about job application. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 12 के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि दो ही लेटर हमारे सिलेबस में लगे हुए, एक लेटर टू एडिटर होता है और एक जॉब एप्लीकेशन होता है. लेटर टू एडिटर क्या होता है कि हम कोई अपील करना होता है, कोई अवेयरनेस हमें देना होता है, कोई मैसेज देना होता है, उस कंडीशन में हम राइट करते हैं. जॉब एप्लीकेशन किसके लिए होता है, तो हमें कोई जॉब की क्या होती है, ज़रूरत होती है, और उसके लिए हम किसी कंपनी को, किसी फर्म को, किसी स्कूल को अगर एप्लीकेशन लिखते हैं, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड जॉब एप्लीकेशन. ठीक है, यानी कि अब हम जानने जा रहे हैं कि जॉब एप्लीकेशन जब लिखेंगे तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं. पहला चीज़ क्या होता है, एप्लीकेशन, एंड सेकंड इज बायोडाटा. बोर्ड एग्जाम में दोनों चीज़ें हमको लिखने के लिए देता है क्वेश्चन. सो कैसे हम लिखेंगे, क्या इजी वे हो सकता है, क्या कवर लेटर होता है, सीबी कैसी बनती है, बायोडाटा कैसे बनता है, एवरीथिंग आई विल बी क्लियर टुडे. और बस आप हमें अपना कुछ समय दे दीजिए. बस एक चीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, #English by अमरनाथ सर. और अगर आपको मेरी क्लासेस नहीं मिल पा रही है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट्स आते रहेंगे आपको मिलते रहेंगे जैसे मेरी वीडियोज अपलोड होगी. देखिए, थोड़े से रिसोर्सेस हमारे पास कम है, इतने रिसोर्सेस नहीं है जैसे कि आज मॉडर्न क्लासेस हैं, बहुत सारी चीज़ें. लेकिन हाँ, नॉलेज के लिए अगर आप हैं तो श्योर है कि नॉलेज हमसे आपको मिलेगा. हाँ, लेकिन आप बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत हाई फाई क्लासेस को देखना चाहते हैं तो सॉरी, यू कैन गो एनीवेयर जहाँ आपको जाना अच्छा लगे, पसंद लगे. लेकिन हाँ, अगर नॉलेज के लिए हमसे जुड़ना है, जो मेरी पहचान है, जिसके लिए आप सब हमको जानते हैं, सो यू कैन मस्ट बी ज्वाइन हियर. ओके, लेट्स विल बी स्टार्ट. जॉब एप्लीकेशन, एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन मीन द लेटर रिटन फॉर गेटिंग ए जॉब. जॉब के लिए हम लिखते हैं. इट्स द प्राइमरी मीन्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द जॉब सीकर टू द एम्प्लॉयर. अच्छा, एक क्वेश्चन देखो, एक स्टूडेंट का कल हमको आया था कमेंट में कि सर क्लास को थोड़ा बाइलिंगुअल, मतलब हिंदी में भी रखे. बेटा, ऑलरेडी आई एम ट्राइंग टू कीप इट बाइलिंगुअल, बट अब इंग्लिश को पूरा हिंदी नहीं कर देंगे ना. ठीक है, तो अब हिंदी वाले सर को कहोगे सर हिंदी थोड़ा सा ऐसे समझाएगी जो हम लोग को हमारा जो अपनी भाषा है, तो कौन सी भाषा है भाई, हिंदी में तो ही बताएंगे हिंदी वाले सर, भोजपुरी में तुमको पढ़ाएंगे नहीं. दैट्स वाई बाइलिंगुअल है, इंग्लिश की क्लास है. 11-12 लेवल पे देख रहे हो, सीनियर सेकेंडरी लेवल पे देख रहे हो. क्योंकि अगर हम टोटली हिंदी को कर देंगे, ग्रामेटिकली हिंदी करेंगे, तो सिर्फ इंग्लिश मीडियम जो CBSE ICSE के बच्चे उनके लिए प्रॉब्लम हो जाए. दैट्स वाई आई एम गोइंग टू बाइलिंगुअल. ठीक है, तो इतना तो समझने का आप ट्राई करो. अगर इतना नहीं समझ पा रहे हो तो आपके कहीं ना कहीं स्टडी में अभी कमी है. उसके लिए आप अभी ग्रामर सीरीज हम लेके आने वाले हैं, ग्रामर सीरीज से जुड़ जाना. ग्रामर को पहले बेस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको. इट इज द प्राइमरी मीन्स, कह रहा है, क्या कह रहा है, इट इज द, जस्ट आई विल टेक माई पेन. इट इज द प्राइमरी मीन्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द जॉब सीकर टू द एम्प्लॉयर. क्या होता है, एक प्राइमरी मीन्स होता है जो हम अपने बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं, किसको, एम्प्लॉयर को. थ्रू द जॉब एप्लीकेशन, जॉब सीकर ऑफर हिज और हर लेबर एंड सर्विसेज for a return. Therefore, the application for employment act as a personal advertisement. Job application contains appeal for the job along with the job seekers personal data like name, address, qualification. इस सारी चीज़ों को हम वहाँ पे क्या करते हैं, मेंशन करते हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, मेंशन करते हैं. अब देखिए क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. कह रहा है कि ये जॉब एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन कॉन्सिस्ट ऑफ 2 पार्ट. 2 पार्ट होता है, जैसे मैंने आपको बताया. पहला कवर लेटर, जिसको लेटर आप कहेंगे, जॉब एप्लीकेशन लेटर, और उसके साथ में बायोडाटा या CB. दूसरा कवर लेटर होना चाहिए. तीसरा, द फॉर्मेट फॉर कवरिंग लेटर इज सिमिलर टू द फॉर्मेट ऑफ ए फॉर्मल लेटर, इट गोज ऑन लाइक. यानी कैसा होना चाहिए, एकदम फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट है उससे वैसे होना चाहिए. तो ऑलरेडी यू हैव टू राइट लेटर टू एडिटर, और फॉर्मेट आपको पता है, नियर बाई फॉर्मेट वही होता है. कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, क्या चेंज होती हैं वही जानते हैं. तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेंडर एड्रेस. द सेंडर एड्रेस यूजुअली पुट द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर, सबसे ऊपर होता है सेंडर एड्रेस. सेंडर एड्रेस के बाद आपका आएगा डेट, यानी जिस डेट को आप लेटर को लिख रहे हैं उसके नीचे लिखिए. उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस. मेक श्योर
यू राइट द ऑफिशियल टाइटल नेम पोजीशन इट, जैसे कि मान लो आप किसी स्कूल में पीजीटी इंग्लिश टीचर के लिए, मैं इंग्लिश का हूँ तो इंग्लिश का ही कहूँगा, अक्सर बच्चे पूछते हैं सर और कोई क्यों नहीं किया एग्जाम दे सकते हैं भाई, चलो हम कहते हैं पीजीटी आपको मैथ के लिए, ठीक। तो सबसे पहले आप किसको लिखोगे, प्रिंसिपल को लिखोगे, तो डिजिग्नेशन वही वहाँ पे आए, तो डिजिग्नेशन वहाँ पे होना चाहिए प्रॉपरली, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट आप लिखते हो, सब्जेक्ट में देन वी सम अप द पर्पज ऑफ राइटिंग द लेटर इन वन लाइन, दिस हेल्प द रिसीवर फोकस ऑन सब्जेक्ट ऑफ द लेटर इन वन ग्लैंस, एक ही बार में वो देखता और समझ जाता है कि ये जो लेटर आया किसके लिए आया है, किसी एप्लीकेंट का लेटर है, जॉब के लिए इसने राइट किया है, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में आपको लिखना होता है रिस्पेक्टेड सर या मैम। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है बॉडी, बॉडी के फर्स्ट में आप क्या लिखते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या लिखते हैं, हाउ टू नो अबाउट दिस एडवर्टीजमेंट, आपको एडवर्टीजमेंट के बारे में कैसे पता चला, यहाँ पे एक वैकेंट प्लेस है, आपको इसके बारे में कैसे पता चला। दूसरे में आप क्या लिखते हैं, दूसरे में आप सारा अपना डिटेलिंग देते हैं, ठीक है, जैसे क्या क्या मेंशन करते हैं, फ्रॉम वेयर यू गॉट टू नो अबाउट द जॉब, इन्फॉर्मेशन अबाउट द जॉब, न्यूज़पेपर अलॉन्ग विद द डेट एडवर्टीजमेंट नंबर, ये सारी चीज़ों को आप लिख देते हैं पैराग्राफ 1 में जो इंट्रोड्यूसिंग लाइन होती है। पैराग्राफ 2 में आप क्या लिखते हैं, पैराग्राफ 2 में आप लिखते हैं हियर यू आर सपोज टू ऑफर योर कैंडिडेचर बाय ब्रीफिंग अबाउट योर क्वालिफिकेशन, अचीवमेंट, प्रीवियस एक्सपीरियंस and your strength. In other words, this paragraph should be answer the question how are you the perfect candidate for the job। यह सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है माय डियर स्टूडेंट, ये जान लीजिए आप लोग, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर ये चीज़ आप किसी भी लेटर को लिखते टाइम अगर जॉब एप्लीकेशन लेटर राइट कर रहे हैं और अगर आप इस वर्ड को केयर आप कर रहे हैं कि हाउ आर यू द परफेक्ट कैंडिडेट फॉर द जॉब, सिंपल से कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि हम आपको कैसे मान लें कि आप इस जॉब के लिए कॉम्पिटेंट हैं। हमारे पास नंबर आप क्या है एम्प्लॉय यहाँ पे सामने बैठे हुए हैं या नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे बैठे हुए हैं। सो एक क्वेश्चन आपके लेटर के पैराग्राफ 2 में ज़रूर होना चाहिए और लास्ट में क्या होना चाहिए, कीप इन माइंड दैट इट शुड बी इन द पॉइंट एंड क्लियर, यू शुड नॉट साउंड बॉस्टफुल साउंड, आपको यहाँ पे देखे कुछ नहीं लिखना होता है। पैराग्राफ 3 में क्या होता है, तो पैराग्राफ 3 में हम क्या करते हैं, दैट इज द कंक्लूजन लाइन होती है और कंक्लूजन लाइन में क्या करना होता है, एंड आपको करना होता है। इन दिस पार्ट ऑफ द बॉडी यू आर सपोज्ड टू मेक अ रेफरेंस टू द फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज, बायोडाटा, करिकुलम बिटाई, जिसमें आपको सीबी और आप एक अपील कर सकते हैं कि आपको एक अपॉर्चुनिटी दिया जाए क्या करने के लिए, इंटरव्यू के लिए। एंड ऑफ द बॉडी एंड प्रॉमिसिंग नोट, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव रिस्पांस, कम्प्लीमेंट्री क्लोज उसके बाद देते हैं। कम्प्लीमेंट्री क्लोज में योर सिंसियरली द बेटर, फैथफुली तो हम उतना बेटर नहीं मानते लेकिन योर सिंसियरली बेस्ट होगा, बस सिग्नेचर अपना लिख देते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें आपको क्या करना होता है, बायोडाटा भी अपना देना होता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय बायोडाटा, बायोडाटा का मतलब क्या होता है, आज चलिए पहले बायोडाटा का मतलब जानते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट कोई बात करेंगे। आज आपको बायोडाटा का मीन से बताते हैं। तो कह रहा है बायोडाटा रेफर टू ए पर्सनस लाइफ एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट। बायोडाटा क्या होता है, किसी व्यक्ति का जो लाइफ का एक्सपीरियंस है और उसका अचीवमेंट है उसके बारे में होता है। इट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल डिटेल इन स्पेसिफिक फॉर्मेट, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों होता है, अभी हम जब आगे लिखेंगे तो आपको दिखेगा। इट इज़ जनरली डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, 4 पार्ट्स इसके होते हैं। देखिए कौन कौन से पार्ट और क्या क्या चीज़ें इसमें। सबसे पहले हमारा आता है पर्सनल डिटेल, उसके बाद क्वालिफिकेशन। पर्सनल डिटेल में क्या क्या आ जाएगा, तो आपका नेम आ जाएगा, फादर नेम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, एज आ जाएगा, मैरिटल स्टेटस, इतनी सारी चीज़ें यहाँ आ जाएगा। क्वालिफिकेशन आपका आता है, उसके बाद एक्सपीरियंस आता है, फिर आपका रेफरेंस अगर कोई है तो रेफरेंस भी लिख सकते हैं। बायोडाटा और सीवी जनरली डिवाइड टू 4 पार्ट एज फॉलोज, कौन कौन, तो देख लीजिए यहाँ पे पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और रेफरेंसेस, ये 4 आपके पार्ट होते हैं। बायोडाटा सबसे पहले हम हेडिंग लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं क्या, नेम, फिर फादर नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर एड्रेस, फिर एज, फिर कॉन्टैक्ट नंबर, ये पार्ट 1 हो गया। फिर जब पार्ट 2 आता है तो यहाँ पे ईमेल आईडी, नेशनलिटी और मैरिटल स्टेटस भी पार्ट 1 का हिस्सा होता है। उसके बाद क्वालिफिकेशन मस्ट बी रिटन इन टेबुलर फॉर्म विद द एबव मेंशन हेड्स, ठीक है। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस लिखते हैं अगर आपके पास कुछ वर्क एक्सपीरियंस है तो, फिर अगर कोई रेफरेंसेस है तो उसको लिखते हैं, फिर डेट, प्लेस और सिग्नेचर कर देते हैं। द रिज्यूम कैन बी पार्ट ऑफ लेटर एज एन इनक्लोजर सैम्पल क्वेश्चन, ठीक है। अब आइए कुछ सैम्पल क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि यहाँ पे सैम्पल क्वेश्चन हमारे पास कुछ है, यहाँ पे देख लेते हैं। बाल विद्या पब्लिक स्कूल भिलाई अर्जेंटली रिक्वायर ए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यानी कि पीजीटी टीचर की ज़रूरत है, टीच पॉलिटिकल साइंस
फॉर विच दे हैव प्लेस्ड एन एडवर्टीजमेंट इन द भिलाई एक्सप्रेस। भिलाई एक्सप्रेस कोई न्यूज़पेपर, उसमें एक एडवर्टीजमेंट आया था भाई पीजीटी पॉलिटिकल टीचर की ज़रूरत है किसको, बाल विद्या पब्लिक स्कूल को, ठीक है, भिलाई को। यू आर संजय संजना, आपका नाम संजय संजना शर्मा है, 21 वसंत मार्ग भिलाई से हैं। ड्राफ्ट लेटर इंक्लूडिंग ए CV अप्लाइंग फॉर द एडवर्टाइज्ड पोस्ट। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले अपना एड्रेस 21 बसंत मार्ग भिलाई, फिर क्या करेंगे, जो डेट को आप लेटर को राइट कर रहे हो उस डेट को लिख देंगे, तो 1 मार्च 2025। उसका लिखेंगे द प्रिंसिपल बाल विद्या पब्लिक स्कूल भिलाई। मैंने कहा था ना, जब भी स्कूल को लिखेंगे मैक्सिमम हम किसको लिखते हैं, प्रिंसिपल को लिखते हैं। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ PG पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। सर मैडम, इन रिस्पॉन्स टू एडवर्टीजमेंट, कहाँ पे आया था एडवर्टीजमेंट, तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे आया हुआ था भिलाई एक्सप्रेस में, तो यहाँ लिख रहे हैं द भिलाई एक्सप्रेस डेटेड February 2025 फॉर द पोस्ट ऑफ ए पॉलिटिकल साइंस टीचर इन योर रेनोल्ड स्कूल। यानी कि आपके स्कूल में क्या है ज़रूरत है, और मैंने भिलाई एक्सप्रेस में 25 फरवरी को एक एडवर्टीजमेंट देखा था। ये हमने लिख दिया क्वेश्चन से। आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर। आई हैव 3 years of experience of teaching and I have produced meritorious student in my current school. I am proficient in Hindi and English equally with the knowledge of operating all the modern gadgets. Modern gadgets मतलब क्या हो गया, जैसे कि इंटरेक्टिव बोर्ड हो गया, स्मार्ट क्लासेस हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, ठीक है। आई विल प्रूव एन एसेट फॉर योर विद्यालय। आई एम अवेलेबल फॉर द इंटरव्यू ऑन एनी डे ऑफ योर कन्वेंस। If given a chance to serve you, I assure you that I shall work with utmost sincerity and dedication up to your satisfaction. I am enclosing a copy of my biodata for your perusal and kind consideration. ये आपकी होनी चाहिए लास्ट लाइन जरूर, ठीक है। थैंक यू, योर फेथफुली या सिंसियरली संजय संजना शर्मा। अब बायोडाटा भी हमको करना था, तो बायोडाटा में देखिए नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फ़ोन, ईमेल, मैरिटल स्टेटस, एज, नेशनलिटी। उसको एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए मैं इसको सबसे बेस्ट मानता हूँ कि आप एक टेबल बनाइए, नेम ऑफ एग्जामिनेशन, नेम ऑफ द बोर्ड यूनिवर्सिटी, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज ऐसे आप बना डालिए, ठीक है। उसके बाद आता है नेम एंड एड्रेस ऑफ प्रेफरेंसेस। अगर आपके पास कोई रेफरेंसेस है तो आप दे दीजिए उनको, ठीक है। डेट, प्लेस और सिग्नेचर। तो इस तरह से करके आप लिख सकते हैं एक जॉब एप्लीकेशन लेटर, और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो वीडियो को 1 या 2 बार देख जाइएगा। मैंने ट्राई किया है कि बेटर वे में समझाने का, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो जल्दी हम एक, आप लोगों ने कई बार कहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक टेलीग्राम पे एक चैनल बना देने के लिए एक टेलीग्राम पे ग्रुप बनाएंगे। वहाँ पे हम स्टूडेंट डिस्कशन ग्रुप हम रखेंगे, और वहाँ पे जो भी डिस्कशन होगा हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। और वो टॉपिक क्या होने वाला होगा आप लोगों को वेल पता ही है, अभी देख भी लिए होंगे कई लोग, आंखें तो आपकी शार्प ही रहती हैं। क्या होगा, रिपोर्ट राइटिंग। नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग टॉपिक पे हम लोग आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे, लेट्स विल मीट टुमारो। बट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, ठीक है। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलिएगा, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि अमरनाथ सर का सपोर्ट करना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा #English by अमरनाथ सर। थैंक यू फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।